दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि नारद जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में वे ही होंगे जो श्री राम की कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। संस्कृत की कठिन भाषा को छोड़कर आप अवधि में एक ऐसी रामायण की रचना करेंगे जो युगों युगों तक लोगों के मन में बसेगी, रामचरितमानस के रूप में। नारद जी की इस भविष्यवाणी ने तुलसीदास जी के भीतर एक नई चेतना जगा दी। राम नाम की लगन और भक्ति में लीन होकर वे पहुंचे काशी, जहां उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। और फिर आया वो पावन दिन, चैत्र शुक्ल नवमी, श्री राम जन्मोत्सव का शुभ अवसर, जब शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर आज्ञा दी, तुलसी, अब तू राम कथा कह, लोक मंगल के लिए। यहीं से शुरू होता है वो अमर ग्रंथ जिसने करोड़ों हृदयों में श्री राम का नाम बसाया। अब आगे, आज के इस भाग में हम प्रवेश करेंगे बालकांड में, जहां से शुरू होती है सृष्टि की रचना, आर्षियों की तपस्या और उस अवतार की तैयारी जिसे लेने वाला है स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो जुड़े रहिए और चलिए डूबते हैं रामचरितमानस की इस अलौकिक यात्रा में। त्रेता युग की बात है। उत्तर दिशा में बसी थी एक ऐसी नगरी जो धर्म, संस्कृति और वैभव का प्रतीक थी। वह थी कोसल देश की राजधानी अयोध्या। सरयू नदी के पावन तट पर बसी यह नगरी कला, शौर्य और श्रद्धा की सजीव प्रतिमा थी। इसके राजमहल सोने और रत्नों से जड़े थे और गलियों में सच्चाई और सदाचार की हवा बहती थी। यह नगरी इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा महाराज दशरथ के अधीन थी, जो अपने धर्मपालन, दया और नीति के लिए विख्यात थे। राजा दशरथ के पास सब कुछ था, बल, बुद्धि, सेना, समृद्धि और सम्मान। बस एक ही अभाव था, संतान का। राजमहल में 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों गुण, स्नेह और सेवा में परिपूर्ण। परंतु वर्षों बीतने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ के मन में दिन रात यही चिंता बनी रहती थी कि उनके बाद कौन राजकाज संभालेगा, कौन उनके कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की कि कोई उपाय करें जिससे उन्हें संतान प्राप्त हो। गुरु वशिष्ठ ने आश्वासन दिया कि समय आ गया है, अब यज्ञ द्वारा संतान की प्राप्ति संभव है। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सलाह दी कि वे आशी श्रृंगी को बुलवाए, जो संतान प्रदान यज्ञ में सिद्धहस्त थे। आशी श्रृंगी को लाया गया और अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र का मेष्टि यज्ञ का आयोजन हुआ। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, आहुतियां दी गईं और संपूर्ण अयोध्या उस यज्ञ में समर्पित हो गई। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निकुंड से एक स्वर्ण पात्र निकला जिसमें खीर भरी थी। आशी ने कहा, यह प्रसाद है स्वयं विष्णु का, इसे रानियों में बांट दीजिए, जिससे आपको संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने वह खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में इस प्रकार बांटी कि तीनों को पुण्य फल प्राप्त हो। कुछ महीनों बाद वह दिन आया जिसका ब्रह्मांड को युगों से इंतजार था। चैत्र मास की शुक्ल नवमी तिथि थी। नवमी का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न सब शुभ संयोग थे। तब कोसलपुरी अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार के रूप में श्री राम के रूप में जन्म लिया। कौशल्या जी के गर्भ से श्री राम जन्मे, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। अयोध्या नगरी आनंद से झूम उठी। चारों ओर दीप जलाए गए, संगीत गूंजा और पूरा जनमानस मग्न हो गया। राजकुमारों के बाल्यकाल में भी दिव्यता झलकती थी। राम शालीन, गंभीर और मर्यादित थे। लक्ष्मण उनके पीछे पीछे सदा रहते, जैसे छाया शरीर से जुड़ी हो। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने वेद, धर्मशास्त्र, राजनीति, धनुर्विद्या और न्याय की शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रतिभा और चरित्र से सारा अयोध्या आनंदित था। कुछ समय बीत चुका था। अयोध्या में चारों राजकुमार बड़े हो चुके थे, सुनहरे बाल्यकाल से निकलकर यौवन की देहरी पर खड़े थे। उसी समय एक दिन राजदरबार में एक तेजस्वी आर्षि पधारे। उनका तेज ऐसा कि जैसे स्वयं अग्नि का रूप हो। वे थे महामुनि विश्वामित्र। राजा दशरथ ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और पूछा, भगवन, किस कार्य से पधारे हैं? मेरा सौभाग्य होगा यदि आपकी सेवा कर सकूं। विश्वामित्र बोले, हे राजन,
मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु राक्षस बार बार यज्ञ में विघ्न डालते हैं। ताड़का और मारीच जैसे दैत्य। मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे आपके पुत्र राम चाहिए। यह सुनते ही दशरथ घबरा गए। राम तो अभी किशोर थे और राक्षस अति भयंकर। दशरथ बोले, हे मुनिवर, राम अभी बालक हैं, मैं स्वयं चलूंगा। मगर विश्वामित्र दृढ़ थे। राजन, राम कोई साधारण बालक नहीं, वे इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए ही आए हैं। आप निश्चिंत रहें, यह मेरा वचन है। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, राजन, आप संकोच न करें, यह कार्य केवल राम ही कर सकते हैं। यह समय है उनके पुरुषार्थ का। आखिरकार दशरथ ने भारी मन से राम को सौंपा और लक्ष्मण स्वयं पीछे पीछे चल दिए। अब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। रास्ते में आर्षि ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और विशेष रूप से दो शक्तियां प्रदान की, बाला और अतिबाला, जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाती थीं। थोड़ी ही दूर चलने पर वे पहुंचे एक घने, डरावने वन में, जहां ताड़का नाम की राक्षसी का आतंक फैला था। विश्वामित्र बोले, राम, यही है ताड़का, इसका अंत करो। राम ने धनुष चढ़ाया। विश्वामित्र के आदेश पर उन्होंने उस राक्षसी को मार गिराया और वन को भयमुक्त किया। कुछ दिनों बाद यज्ञ का शुभ मुहूर्त आया। राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा में डटे रहे। तभी आकाश से मारीच और सुबाहु प्रकट हुए, असुर शक्तियों से भरे। वे यज्ञ को नष्ट करने आए थे। राम ने एक ही बाण से मारीच को सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु को वहीं समाप्त कर दिया। विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। सारा वन क्षेत्र धन्य हो गया। अब मुनि उन्हें लेकर चल पड़े जनकपुरी की ओर, जहां एक और महान लीला उनका इंतजार कर रही थी।